देखिए, इंग्लिश को शुरू से पढ़ने का नियम देख रहे हैं। तो अगर हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ, तो जिससे आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। यहाँ पे लिखा है आ, ठीक है। तो जो हिंदी का आ होता है, आ छोटा आ, उसे हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। क्या? ए। अब वहीं पे बड़ा आ है, तो बड़ा आ का प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है। आ। तो हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए। क्या लिखते हैं? डबल ए। देख रहे हैं आप। अब छोटी ई है, छोटी ई को हम आई पढ़ते हैं। छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन होता है ई, ठीक है। ई। तो उसे इंग्लिश में हम लिखते हैं आई। अब वहीं से फिर शुरू होता है। देखिए, लिखा है ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो बड़ी की इंग्लिश में हम लिखते हैं, बड़ी को हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है ई। छोटी की प्रोनाउंसिएशन ई होता है और बड़ी की प्रोनाउंसिएशन होता है ई। उसे हम इंग्लिश में लिखते हैं डबल ई, डबल ई। और छोटा ऊ को हम पढ़ते हैं ऊ, और उसका इंग्लिश होता है यू, ठीक है। क्या होता है? ऊ का इंग्लिश यू होता है। अब दूसरा है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ। क्या होता है? ऊ। और इंग्लिश बड़ा ऊ को हम इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, डबल ओ, ठीक है। अब देखिए, आ गया क, ठीक है। क। तो का को हम लिखते हैं इंग्लिश में के, ठीक, के लिखते हैं। अब वहीं अगर ख लिखना है, ख, तो ख में हम के एच जोड़ देंगे तो ख हो जाएगा। एच जोड़ देंगे तो ख हो जाएगा। और गा लिखना है तो गा को हम जी लिखते हैं इंग्लिश में। और घा है तो जी में एच जोड़ देते हैं तो घा हो जाता है, घा, ठीक है। चा है तो चा में हम सी एच जोड़ देंगे, सी एच में चा हो जाएगा। चा में सी एच जोड़ देंगे तो चा हो जाएगा। वहीं अगर छा है, छा, तो सी में हम डबल एच जोड़ देते हैं। सी में जब डबल एच जोड़ देते हैं तो छा हो जाता है, छा, ठीक है। अब देखिए, का में आ की मात्रा लगानी है, का में आ की मात्रा लगानी है, तो के में जब ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा क। उसी तरह से का में आ की मात्रा है तो के डबल ए हो जाएगा। क्या? के डबल ए, तो हो जाएगा क। वहीं की में छोटी की मात्रा है, का में छोटी की मात्रा है, तो हम की पढ़ते हैं, की। तो इंग्लिश में हम छोटी ई को आई कर देंगे, के आई, तो हो जाएगा का पे छोटी की मात्रा के लिए हम के आई लिखते हैं, के आई, ठीक है। वहीं जब का पे बड़ी की मात्रा लगानी होगी तो हम लिखेंगे के डबल ई, के डबल ई, तो हो जाएगा का पर बड़ी की मात्रा को हम इंग्लिश में लिखेंगे के डबल ई। वहीं जब हमें लिखना होगा कू, ठीक है, कू, तो हम लिखेंगे इंग्लिश में के यू, तो हो जाएगा कू। वहीं अगर का पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं कू, ठीक है, कू। तो कू को हम इंग्लिश में लिखते हैं के डबल ओ, के डबल ओ, हो जाएगा कू, कू। तो जब बड़ा ओ की मात्रा है तो हम क पे बड़ा ओ की मात्रा को पढ़ेंगे के डबल ओ, ठीक है, के डबल ओ। वही है ए, ठीक है, ए। तो इंग्लिश का ए को हम ए पढ़ते हैं, देखिए, ठीक। आई है तो ई हो जाएगा, आई है तो ई हो जाएगा, ओके गाइस। और जो है आई है तो ई हो जाएगा। फिर आई को हम आई भी लिखते हैं, आई, देखिए लिखा है ना। और जो है ओ है तो हम ओ लिखते हैं, डबल ओ को हम बड़ा ओ भी लिखते हैं, ए को हम आ भी लिखते हैं। तो देखिए, ये इंग्लिश का रूल है, इसे आपको याद करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे है, देखिए लिखा है ए है, तो मैं स्पेलिंग्स बता रही हूँ। देखिए लिखा है RATE, क्या लिखा है? रेट। यहाँ पे आई को ई लिखे हैं तो हम लिखेंगे BIT, बिट हो गया, ठीक है। बाइट लिखा है, बाइट, तो क्या लिखा है? BITE, बाइट हो गया। ओ है तो ओ को हम लिखे तो देखिए यहाँ पे ऑन हो गया। स्पेलिंग बता रही हूँ आपको। ऊल है, देखिए डबल ओ को ऊ लिखे हैं तो देखिए यहाँ पे ऊल हो गया, WOOL, ऊल। एडजस्ट लिखा है तो क्या हो गया? ADJUST, एडजस्ट हो गया। तो इंग्लिश का ये रूल होता है, इसे आपको याद करना है। तो मैं वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए का को मैंने बताया कि का को हम इंग्लिश में के लिखते हैं, और का में आ की मात्रा है तो के और ए लिख देंगे। जैसे आ की मात्रा को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं, ठीक है। देखिए के ए हो गया। उसके बाद जो है का में छोटी की मात्रा को के आई लिखते हैं, के आई। का में बड़ी की मात्रा को के डबल ई लिखते हैं। का में छोटा ओ की मात्रा को के यू लिखेंगे। का में बड़ा ओ की मात्रा को के डबल ओ लिखते हैं। और का में ए की मात्रा के लिए, का में ए की मात्रा के लिए के ई लिखते हैं, ठीक है। और क की मात्रा, क मतलब का में आई की मात्रा, तो का को हम के लिख दिए, ठीक है। और जो आई की मात्रा है उसके लिए हम ए आई लिखते हैं, तो हो गया क। को मतलब का में ओ की मात्रा को के ओ लिखते हैं, के ओ, ठीक है। अब हमें लिखना है खा, तो खा को हम के एच लिखते हैं, खा को के एच। खा में आ की मात्रा है तो के एच ए हो जाएगा, के एच ए। और खा में छोटी की मात्रा के लिए हम लिखते हैं के एच आई, के एच आई। खा में बड़ी की मात्रा के लिए लिखते हैं के एच डबल ई, के एच डबल ई। खा में छोटा ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं के एच यू, के एच यू, खू, ठीक है। खू। अब वही लिखना है खू। देखिए खा पे बड़ा ओ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन होता है खू, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं के एच डबल ओ, के एच डबल ओ। जैसे बड़ा ऊ की मात्रा को हम पढ़ते हैं ना ऊ, और बड़ा ऊ को हम इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, और खा को के एच लिखेंगे तो हो जाएगा के एच डबल ओ, खू। खे है, खे, तो खा को हम के एच लिख दिए, आई की मात्रा के लिए ई हो गया। जो आई की मात्रा होता है मतलब एकली की जो मात्रा होती है हम उसे लिखते हैं ई, ठीक है। अब देखिए ख लिखा है, ख, तो खा को हम लिखे के एच, देखिए लिखा है के एच लिख दिए। और जो ए की मात्रा है, आई की मात्रा, देखिए आई की मात्रा है तो ए आई लिख दिए तो हो जाएगा ख। अब वो इसी तरह से लिखा है खो, ठीक है। तो खा को हम के एच लिख दिए, ओ है, ओ की मात्रा को ओ लिख दिए तो हो गया खो। अब गा को हम इंग्लिश में जी लिखते हैं, गा में आ की मात्रा के लिए जी ए हो गया। गा में छोटी की मात्रा के लिए जी आई हो गया, ठीक। गा में बड़ी की मात्रा के लिए जी डबल ई। गो मतलब छोटा ओ की मात्रा तो जी यू हो गया। गा में बड़ा ओ की मात्रा के लिए जी डबल ओ हो गया। गे की मात्रा के लिए जी ई हो गया, ठीक है। और गए की मात्रा के लिए जी ए आई हो गया गए। और गो की मात्रा के लिए जी ओ, गो, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बार बार रिपीट करके इसलिए आपको समझा रही हूँ ताकि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश को सीख लें। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी विस्तार से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगी और समझाऊंगी। तो देखिए का को हम के, मैं बताई हूँ, खा को के एच लिखते हैं, गा को जी, और घा को जी एच। अंगा को एन जी लिखते हैं, अंगा को हम एन जी लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए टा को हम टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टा को ठी लिखते हैं। और ठा मतलब ठा लिखा थे तो ठा को हम टी एच लिख देंगे। डा को हम डे लिखते हैं। ढा को ढा से डमरू होता है ना, ढा से ढक्कन होता है तो हम डी एच लिखते हैं। अड़ा है तो यन लिखते हैं। और जो है यहाँ पे
पा है तो इंग्लिश में पी हो जाएगा, फा है तो पी एच भी लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं। बा को हम बी लिखते हैं, भा को बी में एच जोड़ देते हैं तो भा हो जाता है। यम को हम माँ को हम एम लिखते हैं, सा को एस एच लिखते हैं, सा को एस एच। और जो है ये जो फिर वाला सा है उसके लिए भी हम एस एच लिखते हैं। जो छोटा वाला सा होता है उसे हम सिंगल एस लिखते हैं। हा को हम एच लिखते हैं और जो क्षत्रिय वाला छा होता है उसे हम के एस एच या फिर एक्स लिखते हैं। देखिए के एस एच या फिर एक्स लिखते हैं। तो देखिए इंग्लिश टफ नहीं है, बस आप अच्छे से सीखिए। और जो है चा चम्मच होता है, चा से चम्मच, तो चा को हम सी एच लिखते हैं और छा जब लिखना होगा तो सी एच में एक एच और जोड़ देंगे, मतलब सी डबल एच, तो हो जाएगा छा। जा को हम जे लिखते हैं और झरना वाला जो झा होता है उसे हम जे एच लिखते हैं। इया को हम वाई एन लिखते हैं, वाई एन, ठीक है। और ता को टी लिखते हैं, ता को टी लिखते हैं, था को टी एच लिखते हैं, दा को डी लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं, यन को ना को यन लिखते हैं, ना को यन लिखते हैं। या को हम वाई लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे, ला को एल लिखते हैं, वा को डब्लू या वी लिखते हैं, त्रा को टी आर लिखेंगे, ज्ञा को जी वाई लिखते हैं, श्रा को सी एच आर लिखते हैं और क्रा को क्र तो के आर लिख देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए अब हम सीखने वाले हैं शब्दों को बनाना, मतलब वर्ड्स बनाना, ठीक है। अब देख रहे हैं आप ए को हम ए लिखते हैं, ठीक है। ए को ए भी लिखते हैं, ए को ए और आ भी लिखते हैं, जैसे स्पेलिंग दी हुई है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ए लिखा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए आ रहा है ब्लेम, ठीक है, ब्लेम। तो देख रहे ना ए को हम ए है जो इंग्लिश का ए है उसे हिंदी का ए भी है जो ए सी डी होता है, तो लिखा है तो BLAME क्या हो गया? ब्लेम, ठीक है, ब्लेम। अब ए है तो ऐसे देखिए, ऐसे ऐनक हो गया। तो ऐनक मैं आपको से बोलना चाहती हूँ, क्या लिखा है? CANDLE क्या हो गया? कैंडल, कैंडल, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ लिखा है ए को हम A लिखते हैं, ए आ, तो स्पेलिंग देखिए BARELY क्या है? बेयरली, बेयरली, बेयरली हो गया। उसी तरह से ए को हम आ भी लिखते हैं, ए को हम आ भी लिखते हैं, तो अफेयर है, देखिए AFFAIR क्या है? अफेयर, आ की ध्वनि आ रही है ना, अफेयर। इसी में देखिए ब्लेम में ए की ध्वनि आ रही थी, कैंडल में ए की ध्वनि आ रही थी, बेयरली में ए आ की ध्वनि आ रही है, उसी तरह से अफेयर में आ की ध्वनि। तो यही आपको ध्यान देना है, इसी तरह से हम स्पेलिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और ए को हम बड़ा भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर डबल ए भी लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए CALL क्या है? कॉल, इसमें आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो इसीलिए हम CALL कॉल लिख दिए, ठीक। तो उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ब्रेन है, रिपेयर, विलन, ऑथर, डाउन, कास्ट। तो इसमें सब प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे AI है तो AI को हम ए लिखते हैं, फिर AI को ए आ भी लिखते हैं, AI को आ भी लिखते हैं, इतनी ध्वनि आती है। AU को आ भी लिखते हैं, AW को भी आ लिखते हैं, AST को ऑस्ट, ठीक है। तो AI है, AIA, तो ब्रेन लिखे BRAIN, ब्रेन, ब्रेन। तो ब्रेन की स्पेलिंग देखिए, ए की ध्वनि आ रही है ना, तो हो गया जो कि मैंने आपको समझाया। AI है तो तो क्या है? रिपेयर, रिपेयर, ए और आ की ध्वनि आ रही है, REPAIR क्या? रिपेयर हो गया। AI है तो विलन, विलन, आ की ध्वनि आ रही है, VIAAIN क्या हो गया? विलन। अब इसी तरह से AU को हम तो ऑथर, AUTHER, ऑथर, ऑथर, ठीक है। AW डाउन, डाउन, ठीक है।
ऑन की अ की ध्वनि आ रही है ना, डाउन हो गया। अब उसी तरह से AST ऑस्ट, CASTE कॉस्ट हो गया, इसकी ध्वनि आ रही थी। तो वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ये इंग्लिश के नियम सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को ये समझाना चाहती हूँ कि ध्वनि जो होती है, देखिए OW की ध्वनि ओ आती है, ठीक है, ओ। तो BLOW क्या हो गया, ब्लो, नो, स्नो, स्लो। जब भी ऐसी ओ की ध्वनि आती है तो हम वहाँ पे OW भी लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे ओ है, AO, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए BLO की ध्वनि आ रही है तो ओ की ध्वनि आई तो ना हम OW लिखे। KNOW नो हो गया, ठीक है। SNO स्नो हो गया, SLO स्लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे AO को हम ओ की ध्वनि आ रही है, ROAD रोड, BOAT बोट, ठीक है, GOAT गोट, LOAD लोड। अब ई और ए है तो ई की ध्वनि आती है, ई। तो जब भी हमें स्पेलिंग बनाना होता है तो हम कहते हैं BEAK बीक, वीक, लीक, डील, ठीक है, ईक। तो इस तरह से हम EA लिखेंगे, EA। और डबल ऊ की ध्वनि आती है तो ऊ लिखते हैं, जैसे बुक हो गया, लुक, फूट, गुड, ठीक। इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए टी को हम चा लिखते हैं, ठीक है। टी को हम इंग्लिश में चा भी लिखते हैं। जैसे लिखा है नेचर कल्चर, नेचर कल्चर फ्यूचर, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग देखिए लास्ट में चर की इस बार है। तो देखिए TURE को हम चर पढ़ते हैं, ठीक है, TURE को हम चर पढ़ते हैं। तो FUTURE क्या हो गया, फ्यूचर। NATURE क्या हो गया, नेचर। CULTURE क्या हो गया, कल्चर। अब वाई है तो वाई को हम हिंदी में आई पढ़ते हैं, आई। जब भी कोई स्पेलिंग लिखनी होगी DRY, DRY क्या पढ़ते हैं हम इसे, ड्राई पढ़ेंगे, माई पढ़ते हैं और क्राई पढ़ते हैं, ठीक है। अब ए है तो ए को हम हिंदी में ए भी लिखते हैं, ए। तो जैसे बी बैड हो गया, मैड हो गया, सैड हो गया। टी को शाह भी पढ़ते हैं, जैसे कि नेशन, TION को हम शाह पढ़ देंगे, ठीक है, नेशनल, एक्शन। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए को हम ए छोटा और बड़ा दोनों लिखते हैं, ठीक है। और AI है और AY को हम हिंदी में ए लिखते हैं और Y को हम ई लिखते हैं, ठीक है, ई। और टी को हम SH लिखते हैं जो कि आप देख रहे हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को सिखा रही हूँ ताकि आप ये इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पे लिखा है MAKE, क्या लिखा है, मेक, ठीक है, मेक लिखा है। तो MA जो है उसे हम हिंदी में मे कर दिए और KE को हम क कर दिए तो क्या हो गया, मेक। मेक पढ़ेंगे इसे ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो। अब लिखा है बेक तो बी को हम बे लिख दिए और के को क लिख दिए, बेक हो गया, देखिए। तो इसी तरीके से जब हम शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तभी हमें इंग्लिश पढ़ने आती है, ठीक है। यही आसान तरीका होता है इंग्लिश सीखने पढ़ने का।